जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी चेंज ऑफ वॉइसेस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, इन सभी के एक्टिव से पैसिव वॉइसेस कैसे बनेंगे, इन सभी के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, ये सभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। और साथ में देखा था कि इनके पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर, इन सभी के कौन कौन से टाइप हैं जिनके एक्टिव या पैसिव बनते हैं। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था। आज की वीडियो में हम कुछ रूल्स हैं या बोल सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर होते हैं या हमारे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उनका जो एक्टिव से पैसिव है कैसे बनता है। और कंप्लीट आपने अगर बेसिक से नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को, जो पिछली वीडियो है, उसको देख लें ढंग से, फिर आप इस पार्ट को स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स या फिक्स प्रपोजिशंस। फ्रेजल वर्ब्स या फिक्स प्रपोजिशन। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके आगे प्रपोजिशन जो है फिक्स होती है, या जो जिन वर्ब्स के आगे जो प्रपोजिशन लगी है वो एक मतलब देती हैं। या मैं बोलूँ कि कुछ वर्ब्स के आगे प्रपोजिशन जो है वो फिक्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो हम जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो इस फ्रेजल वर्ब को, या मैं बोलूँ वर्ब प्लस प्रपोजिशन, इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे, इनको तोड़ेंगे नहीं कि इसको प्रपोजिशन को कहीं और लगा दिया और वर्ब को कहीं और लगा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम वर्ब और प्रपोजिशन को ऐसे ही इकट्ठा रखेंगे, सेम टू सेम। क्या लिखा है यहाँ पे? नेवर स्प्लिट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि हम जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव, तो इन दोनों को ऐसे ही रखेंगे, सेम ऐसे रखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, इनके एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब के। जैसे लाफ्ड एट, सरप्राइज्ड एट, नोन टू, स्टार्टल्ड एट, फिल्ड विद, इंगल्फ्ड इन, टायर्ड ऑफ, कंटेन्ड इन, या अनॉयड विद समवन, किसी से अनॉय है, अनॉयड एट समथिंग, किसी चीज़ में अनॉय है। तो ये हैं फ्रेजल वर्ब्स। इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना और याद रख लेना। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे आर लाफिंग एट यू, दे आर लाफिंग एट यू, तो बताओ क्या बनेगा इसका? यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूस में बीइंग आता है, तो पहले आ जाएगा ये यू आर बीइंग लाफ्ड एट। यहाँ पे देखो, ये जो वर्ब थी लाफिंग वर्ब थी, यहाँ पे है ये लाफिंग वर्ब है, इसके आगे प्रपोजिशन है एट, तो ये ऐसे ही रहेगी जैसे लाफ्ड एट। तो यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाई देम। तो क्या बोला था मैंने कि फ्रेजल वर्ब्स में यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन और वर्ब दोनों को अलग अलग नहीं करते हैं, इनको इकट्ठा ही रहने देंगे। जैसे दूसरा है द कमेटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, तो लुक इनटू क्या होता है? हमारा फ्रेजल वर्ब होती है, तो यहाँ पे लुक इनटू ही रहेगा, साथ में ही रहेगा ये। तो क्या बन जाएगा इसका? द मैटर इज़ बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी। लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, लुक्ड इनटू बाय द कमेटी। द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, तो इसका क्या बन जाएगा? इनगल्फ इन। अभी मैंने आपको बताया कि इनगल्फ इन क्या है, यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन है, तो द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन द फायर, तो यहाँ पे इन आ गया हमारा प्रपोजिशन। तो इसमें था क्या कि इसमें यह था कि जो हमारी वर्ब प्लस प्रपोजिशन है वो ऐसे ही रहेंगी, अगर हमारे जो एक्टिव वॉइस में दी हैं वैसे ही रहेंगी। अगर फ्रेजल वर्ब हमारे एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी वो वैसे ही सेम टू सेम रहेगी, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। तो ये था हमारा पहला फ्रेजल वर्ब्स का। बढ़ते हैं आगे, डमी सब्जेक्ट। तो कई बार हमारा जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो हमें एक डमी सब्जेक्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम इट। डमी सब्जेक्ट हमेशा इट का यूज़ होता है, इट, डमी सब्जेक्ट। डमी मतलब खुद से दिया हुआ, डमी आप जानते हैं डमी क्या होता है, डमी। तो डमी सब्जेक्ट आ गया हमारा इट। इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? हमें क्या पता लगेगा कि कहाँ पे डमी सब्जेक्ट लगाना है? हमें हमें कैसे लगेगा पता कि हमें डमी सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पे या नहीं? अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा होगा एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट वर्ब और उसके बीच में दैट दिया होगा, यहाँ पे ध्यान रखें दैट होगा,
जहाँ पे भी आपको दैट मिल जाएगा आप समझ जाना कि वहाँ पे डमी सब्जेक्ट लगाना है। डमी सब्जेक्ट इट लगेगा वहाँ पे, इट। तो जहाँ पे भी आपको और दैट के बाद आपकी फ्रेज होनी चाहिए कुछ। तो जहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब और दैट और फ्रेज, तो आप क्या करेंगे, डमी सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या करेंगे आप, डमी सब्जेक्ट लगाएंगे। डमी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट। तो जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट वर्ब और बीच में दैट दिख रहा है कि वर्ब के बाद आपको दैट दिख जाए तो वहाँ पे आपने डमी सब्जेक्ट लगाना है, इट। इसको आप ध्यान में रखें, सब्जेक्ट वर्ब प्लस दैट प्लस फ्रेज। जैसे एग्जांपल देता हूँ उसके में, अब देखो वर्ब के आगे दैट आना चाहिए और उसके बाद फ्रेज आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे है शी सेड दैट शी वॉज लेट, यहाँ पे क्या है, शी सेड दैट शी वॉज लेट। तो यहाँ पे देखो वर्ब आ गई, वर्ब के आगे दैट आ गया, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे डमी सब्जेक्ट लगाना है। तो हम क्या कर देंगे, डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, इट। तो इट वॉज सेड बाई हर दैट शी वॉज लेट। इट वॉज सेड और शी का बन गया हर, दैट शी वॉज लेट, दैट शी वॉज लेट। तो इट वॉज सेड बाई हर दैट शी वॉज लेट। नेक्स्ट हमारा राज एक्सप्लेन्स दैट। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन आ गई वर्ब और उसके बाद आ गया दैट। तो राज एक्सप्लेन्स दैट द रूल्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, डमी सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाई राज दैट द रूल्स आर इम्पोर्टेंट, दैट द रूल्स आर इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट है जैसे द पीपल से दैट द गवर्नमेंट विल इम्प्रूव द GDP। द पीपल से दैट द गवर्नमेंट विल इम्प्रूव द GDP। तो यहाँ पे भी क्या है, दैट आया हमारा वर्ब के बाद, तो हम क्या करेंगे, डमी सब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, इट वॉज सेड दैट द GDP विल बी इम्प्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मेन काम हमारा यहाँ पे है कि जहाँ पे भी वर्ब के बाद यहाँ पे दैट आ जाएगा, जहाँ पे दैट आ जाएगा हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें डमी सब्जेक्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई जो है हमारा सब्जेक्ट है, बाई के बाद जो सब्जेक्ट बना था यहाँ पे हर, बाई के बाद आ गया हर और दैट, उसके बाद ये दैट आ गया, उसके बाद जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन गया, इट वॉज सेड बाई हर दैट शी वॉज लेट। यहाँ पे क्या बना, इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाई राज, इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाई राज दैट द रूल्स आर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे क्या बना कि इट वॉज सेड दैट द GDP विल बी इम्प्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे था क्या कि द पीपल से दैट द गवर्नमेंट विल इम्प्रूव द GDP। यहाँ पे क्या था, दैट वर्ब के बाद आया था, हमें पता लग गया कि यहाँ पे डमी सब्जेक्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इट वॉज सेड दैट द GDP विल बी इम्प्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको पता लग गया होगा कि डमी सब्जेक्ट आपने कहाँ पे लगाना है, आपने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे दैट आएगा, वहाँ पे आप चौकन्ने हो जाएं। जहाँ पे भी आपने एक्टिव वॉइस में दैट पढ़ा वहाँ पे आप चौकन्ने हो जाएं कि यहाँ पे डमी सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस फ्रेज। तो नेक्स्ट है हमारा हु इंटरोगेटिव वाले। यहाँ पे हम सिर्फ हु वाले पढ़ेंगे, क्योंकि जो वट वाले या हाउ वाले, जो इंटरोगेटिव वट वाले होंगे या हाउ वाले होंगे या वेयर वाले होंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी ये क्वेश्चन वर्ड होगा, जो भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड होगा हु को छोड़ के, जो भी है ये अलावा जो बचे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, इसमें सिंपल जैसे हमारे सेंटेंसेस में कर रहे थे हम एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, वैसे हम सिंपल एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और पीछे वर्ड लगा देंगे। इसमें बस इतना सा काम करना है कि वर्ड दिया होगा, वर्ड को हम छोड़ देंगे, उसके आगे जो बचेगा हमारा सेंटेंस, उसके आगे जो बचेगा सेंटेंस उसमें हम एक्टिव से पैसिव बना देंगे और उसके पीछे वर्ड लगा देंगे। बस इतना सा करना है। इसको हम इसमें कवर कर लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। वट वाले को हमारा मेन है यहाँ पे हु वाला, हु। तो हु वाले में क्या करेंगे, हु वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु से पहले क्या करेंगे, प्रपोजिशन लगा देंगे। हु से पहले हम प्रपोजिशन लगा देंगे और तो इसमें सिर्फ इतना सा है कि हम हु से पहले प्रपोजिशन लगा देंगे। हु वाले जो हमारे सेंटेंस होंगे उसमें पैसिव वॉइस में, जो हमारी पैसिव वॉइस होगी उसमें हम हु से पहले प्रपोजिशन लगा देंगे, हु से पहले प्रपोजिशन लगाएंगे। जैसे हु किल्ड अमित बैसला, हु किल्ड अमित बैसला।
तो हु के पहले हम ये लगा देंगे, क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन लगा देंगे, और उसके बाद जो बचा सेंटेंस है वो वैसे ही एक्टिव से पैसिव में बन जाएगा जैसे बना रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु किल्ड अमित बैसला, तो हु के पहले क्या लग जाएगा, प्रपोजिशन। देखो यहाँ पे लगी बाई हुम वॉज अमित बैसला किल्ड, तो बाई हुम वॉज अमित बैसला किल्ड। तो नेक्स्ट है हमारा हु नोज यू, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हु के पहले हमारा लग जाएगा प्रपोजिशन, तो यहाँ पे बन जाएगा टू हुम यू आर नोन, तो क्या बन जाएगा, टू हुम यू आर नोन। थर्ड है हमारा हु विल मैरी पल्लवी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हमारे हु के पहले बन जाएगी प्रपोजिशन, तो यहाँ पे आ जाएगा टू हुम विल पल्लवी बी मैरिड, तो क्या बन जाएगा, टू हुम विल पल्लवी बी मैरिड। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे जो आगे जो हमारा, जैसे यहाँ पे बाई होम तो ठीक है, चलो इसके आगे जो हमारी कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव से पैसिव में, वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमारा सेंटेंस है। जैसे हमारा यहाँ पे इंडेफिनेट में है, पास्ट इंडेफिनेट में, तो जैसा हम पास्ट इंडेफिनेट में कर रहे थे वैसे ही हम इसको कर रहे हैं। तो ये था हमारा हु वाले सेंटेंसेस। और यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि यहाँ पे टू के बाद हुम बन जा रहा है इसका। तो यहाँ पे टू के बाद हुम क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो टू के बाद हुम बन जाएगा। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, तो टू के बाद बन जाएगा हुम। तो ये थे हमारे हुम वाले सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हु वाले में क्या करेंगे कि पहले प्रपोजिशन लगा देंगे, और उसके बाद जैसा था वैसे ही हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जैसा था वैसे ही हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर वाले, कमांड वाले, एडवाइस या वार्निंग वाले सेंटेंस, ये सभी कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस हो या वार्निंग हो, ये वाले जो सेंटेंस होंगे वो होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनको क्या बोलेंगे हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, इनका स्ट्रक्चर होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा, या डू नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आगे हमारे पॉजिटिव में, ये आगे पॉजिटिव में और ये आगे नेगेटिव में। नेगेटिव में डू नॉट हो जाएगा और पॉजिटिव में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल दूँ इसका, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दूँ कि कमांड देते हैं, जैसे शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो ये आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं हम इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी, किसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे या एडवाइस करेंगे, तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, वहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पे रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट, शुड, वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे ट्रांजिटिव क्या लिखा है, ट्रांजिटिव, अगर रिक्वेस्ट ट्रांजिटिव में होगी, ट्रांजिटिव आपको पता है सकर्मक क्रिया, तो आपको मैंने बताया भी था कि ट्रांजिटिव पहचानने के लिए क्या करते हैं हम, कि उसके आगे क्वेश्चन लगा देते हैं। जैसे उसके आगे क्वेश्चन लगाऊं मैं व्हाट या whom, और उसका अगर वो आंसर दे रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर आंसर हमें इंट्रांजिटिव आंसर हमें व्हेन, हाउ, वेयर ऐसे मिल रहा है तो वो हो जाएंगे इंट्रांजिटिव सेंटेंस। जहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूं, मतलब उसमें सेंटेंस में क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं एग्जांपल दे कर देता हूँ आपको। जैसे मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बोलूँ कि शट द, यहाँ पे मैं बोलता हूँ शट द डोर, तो दरवाज़ा बंद करो। यहाँ पे शट है, शट मतलब बंद करना, बंद करना क्या, यहाँ पे है बंद करो
अगर मैं दरवाज़ा को ना देखूं, द डोर को ना देखूं, तो शट, शट के आगे क्या आएगा, वेयर तो आएगा नहीं कि शट कहाँ करो, बंद कहाँ करो, ऐसे तो आएगा नहीं। बंद करो, बंद करने के बाद हम यही बोलेंगे कि क्या बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस, ये है हमारा ट्रांजिटिव। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जहाँ पे हमें वट या हुम की सेंस मिलती है, क्या और किसी हुम की किसी सब्जेक्ट की सेंस मिलती है, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। और जहाँ पे हमें व्हेन या हाउ या वेयर की सेंस मिलती है, वहाँ उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंस। तो ये तो हमारा था रिक्वेस्ट या एडवाइस का, कि वहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट, शुड, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑर्डर या कमांड में क्या करेंगे, हम किसी को ऑर्डर देंगे तो वहाँ पे इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंट्रांजिटिव में आएगा अगर जो हमें वेयर, हाउ या व्हेन की सेंस देगा, वहाँ पे क्या आएगा, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, कमांडेड या ऐसे आएगा टू डू दिस। जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है। जैसे पहला है हमारा शट द डोर। तो ये देखो शट द डोर, यहाँ पे आया ये ऑर्डर या कमांड। शट क्या करना है, हमें दरवाज़ा बंद करने का ऑर्डर देते हैं कि दरवाज़ा बंद करो, तो ये ऑर्डर है। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, लेट, ऑब्जेक्ट, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे आएगा, लेट, ऑब्जेक्ट, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शट की थर्ड फॉर्म शट ही रहती है, तो क्या बन गया ये, लेट द डोर बी शट। तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव, लेट द डोर बी शट। जैसे एक्टिव है ये, प्लीज़ कीप द चेंज। प्लीज़ कीप द चेंज मतलब खुला रख लो। तो जो खुले पैसे हैं मतलब जो छुट्टे पैसे हैं उनको रख लो, प्लीज़ कीप द चेंज। तो किसको रख लो, चेंज को रख लो। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, वट की सेंस दे रहा है। तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया कि खुले रख लो। तो किस चीज़ को रख लो, खुले को रख लो। तो प्लीज़ कीप द चेंज। तो ये आ जाएगा हमारा कि ये है हमारी एडवाइस या रिक्वेस्ट बोल सकते हैं इसको, कि प्लीज़। यहाँ पे देखो प्लीज़, प्लीज़ का जो मतलब होता है ये खुद में ही क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है प्लीज़। हम रिक्वेस्ट करने के टाइम ही हम प्लीज़ बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ कीप द चेंज। तो इसका बन जाएगा, कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट, शुड, वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा, द चेंज शुड बी केप्ट। ऑब्जेक्ट, शुड, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट, शुड, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएगा द चेंज शुड बी केप्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप इसको बार बार देखें या बार बार पढ़ें। आप इसको कॉपी में लिख लें और इसको बार बार पढ़ें तो आपको ये जल्दी याद होंगे। कीप क्वाइट, तो यहाँ पे कैसे की सेंस आ रही है, कैसे कि चुप रहो, कैसे रहो, चुप रहो, कैसे, हाउ, कैसे या हाउ की सेंस आ रही है सो। इसमें कैसे या हाउ की सेंस आ रही है कि कैसे रहो, चुप रहो, कैसे रहो, चुप रहो। तो क्या बन जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा इंट्रांजिटिव की सेंस। क्यों आएंगी इंट्रांजिटिव की सेंस, कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे आ रही है कैसे या हाउ की सेंस। कैसे या हाउ में आपको मैंने बोला है कि ये इंट्रांजिटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे देखो यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। तो इसका बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट है हमारा गो होम। तो गो वेयर, कहाँ जाओ, गो होम, घर जाओ। तो ये वेयर की सेंस दे रहा है। तो वेयर में क्या बन जाएगा, इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो होम। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप घर जाओ। यू आर ऑर्डर टू गो होम। नेक्स्ट है हमारा हेल्प द नीडी, कि ज़रूरतमंद की सहायता करो। हेल्प द नीडी, तो किसकी सहायता करो, जिनको ज़रूरत है। तो हेल्प क्या बन गई, ये हेल्प हुम। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, आप ऐसे क्वेश्चन करो कि हेल्प हुम।
हेल्प whom, तो हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, जिसको ज़रूरत है। तो जहाँ पे whom की सेंस आई, यहाँ पे whom की सेंस आई तो क्या बन गया ये ट्रांजिटिव, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव बन गया। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, तो द नीडी शुड बी हेल्प्ड, यहाँ पे देखो द नीडी ये क्या है हमारी, और ये एडवाइस होती है कि किसी को हम एडवाइस देते हैं कि जो गरीब है उनकी सहायता करो, तो एडवाइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट है हमारा काइंडली स्विच ऑफ द लाइट्स, काइंडली स्विच ऑफ व्हाट, व्हाट, किसको बंद करो, कृपया बंद कर, लाइट को बंद कर दो। तो कृपया किसको बंद करो, कृपया लाइट को बंद करो। तो क्या हो जाएगा ये काइंडली स्विच ऑफ व्हाट, क्या हमें बंद करना है, हमें लाइट बंद करनी है, तो व्हाट की सेंस दे रही है, तो ये हो जाएगी ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, द लाइट, जो ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, द लाइट शुड बी स्विच्ड ऑफ, क्या गया, द लाइट शुड बी स्विच्ड ऑफ। ये क्या है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, तो क्या होता है, द लाइट शुड बी स्विच्ड ऑफ। तो नेक्स्ट है हमारा नेवर हर्ट एनीवन, नेवर हर्ट एनीवन, नेवर हर्ट whom, तो who वाला सेंस आ गया, तो एनीवन मतलब किसी को हर्ट मत करो। तो नो वन शुड एवर बी हर्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एडवाइस आ जाएगी कि किसी को तंग मत करो। तो क्या हो जाएगा इसका, नो वन ऑब्जेक्ट शुड एवर बी और हर्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस कि नो वन शुड एवर बी हर्ट। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, तो गो वेयर, गो वेयर, गो वेयर वाली सेंस आई यहाँ पे, गो वेयर मतलब इसका बन जाएगा गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। तो इसमें सेंस कैसी आई, गो वेयर, वेयर वाली सेंस आई। तो वेयर वाले में क्या होता है, इन ट्रांजिटिव। तो इन ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। तो ये हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं भी आए हैं तो भी कोई बात नहीं, और क्योंकि ये बार बार पढ़ने से ही समझ आएंगे। इसको आप बार बार पढ़ो, बार बार इन क्वेश्चंस को करो, तो आपको ये समझ आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद हमारे र्यूड सेंटेंसेस, और र्यूड सेंटेंसेस क्या होते हैं, इल मैनर्ड मीनिंग, इनका जो है मीनिंग कुछ इल मैनर्ड होता है। कैसे, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे नॉन लिविंग डूअर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या सेकंड फॉर्म हो सकती है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हो सकता है, और उसके बाद एडजेक्टिव लगता है। जहाँ पे भी लास्ट में एडजेक्टिव से ख़त्म होगा और नॉन लिविंग डूअर होगा, काम करने वाला जो है वो नॉन लिविंग होगा। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव ऐसे बनेगा कि ये पहले आ जाएगा नॉन लिविंग डूअर, उसके बाद इज एम आर अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर सेकंड फॉर्म है तो आ जाएगा वॉज वर, उसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव और व्हेन या इट या दे, और हेल्पिंग वर्ब व्हेन उसके साथ में इट दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। क्या हो जाएगा कि नॉन लिविंग डूअर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद व्हेन, और उसके बाद इट या दे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे लिविंग डूअर होता नहीं है, कि जो लिविंग है, जो लिविंग आदमी है वो नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम, लिविंग आदमी को जोड़ने के लिए व्हेन लगाते हैं और इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ऑरेंज स्मेल्स गुड, कि ऑरेंज जो है वो, संतरे जो है वो अच्छे होते हैं हमारे सूंघने में, स्मेल करने में। संतरे जो है स्मेल करने में अच्छे होते हैं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो पहले नॉन लिविंग डूअर आ गया, ये था नॉन लिविंग डूअर आ गया, उसके बाद इज एम आर या वॉज वर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे स्मेल्स था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो प्रेजेंट में था तो इज आ गया। उसके बाद क्या आएगा,
एडजेक्टिव, तो ये आ गया गुड, गुड आ गया एडजेक्टिव यहाँ पे गुड। उसके बाद व्हेन, व्हेन ये आ गया व्हेन। उसके बाद ईट या दे, तो यहाँ पे क्या आएगा ईट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे इज़। और उसके बाद आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया कि ऑरेंज इज़ गुड व्हेन इट इज़ स्मेल्ट। यहाँ पे देखो लिविंग डूअर जो था वो नहीं था, यहाँ पे लिविंग जिंदा जो इंसान होता है या आदमी, ये सब्जेक्ट वो नहीं था। तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया हम, व्हेन इट इज़ स्मेल्ट, कि जब हम इसको सूंघते हैं। व्हेन इट इज़ स्मेल्ट कि ऑरेंज जो है वो अच्छे होते हैं जब हम इसको, अगर इसको सूंघा जाए तो, मतलब व्हेन इट इज़ स्मेल्ट। क्यों कब अच्छे लगते हैं, जब इनको सूंघा जाता है या स्मेल किया जाता है। तो कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर कि पहले आ जाएगा नॉन लिविंग डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर या वॉज वर्ब, फिर आ गया हमारा एडजेक्टिव, फिर व्हेन, फिर इट या दे, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑरेंज इज गुड व्हेन इट इज स्मेल्ट। जैसे रोज फील सॉफ्ट, तो फील्स यहाँ पे प्रेजेंट में आया तो नीचे भी प्रेजेंट में आएगा। पहले आ गया रोज इज सॉफ्ट व्हेन इट इज़ फेल्ट, तो रोज जो है वो सॉफ्ट हैं जब उनको फील करते हैं। नेक्स्ट है जैसे द डिश टेस्ट इज़ बैड, तो यहाँ पे आ जाएगा द डिश इज़ बैड व्हेन इट इज़ टेस्टेड, जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये बैड है। तो ये बहुत आसान सेंटेंस होते हैं। जैसे ये है द मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, तो क्या बन जाएगा इसका, द मेडिसिन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, द मेडिसिन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। तो ये थे हमारे रूड सेंटेंसेस। इनका कोई मतलब, इनको हम बोलते हैं इल मैनर्ड मीनिंग, कोई अच्छा सा, कोई मैनर में इनका मीनिंग नहीं है, इनका कोई अच्छा मीनिंग नहीं होता। मतलब अच्छा मीनिंग बोलने में सेंस मतलब कि जैसे सीधा बात है यहाँ पे, ऑरेंज स्मेल्स गुड, रोज फील सॉफ्ट। तो ये है हमारे रूड सेंटेंसेस, रूड सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, लास्ट में एडजेक्टिव होता है। आप इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में एडजेक्टिव होगा और साथ में स्टार्टिंग में नॉन लिविंग डूअर होगा। तो ऑरेंज स्मेल्स गुड, ऑरेंज इज गुड व्हेन इट इज स्मेल्ट, रोज फील सॉफ्ट, रोज इज सॉफ्ट व्हेन इट इज फेल्ट। तो ऐसे हमारे ये रूड सेंटेंसेस हैं। लास्ट है हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे भी ये आएगा तो वहाँ पे एक्टिव में आएगा। अगर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप पैसिव में बना देंगे टू वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देता हूँ उसका मैं। एग्जाम्पल है जैसे राज वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, तो यहाँ पे टू और वर्ब आ गया, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसका क्या बन जाएगा, राज वॉन्ट्स हिज कार टू बी सोल्ड। तो राज वॉन्ट्स हिज कार टू बी सोल्ड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता है चेंज तो होंगे ही, साथ में ये टू जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये बन जाएंगे टू वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू वॉच ए मूवी, तो क्या बन जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर ए मूवी टू वी वॉच्ड। टू प्लस वॉच का क्या बन जाएगा, टू वी वॉच्ड। मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बन जाएगा, टू वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इट इज़ टाइम टू क्लोज द काउंटर, तो टू क्लोज इसका क्या बन जाएगा, टू क्लोज द काउंटर। तो टू क्लोज का बन जाएगा टू बी क्लोज्ड, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम, ये काउंटर पहले आ जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द काउंटर टू बी क्लोज्ड, इट इज़ टाइम फॉर द काउंटर टू बी क्लोज्ड। राज वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, तो राज वॉन्ट्स हिज कार टू बी सोल्ड। तो ये बन जाएगा आपका टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बन जाएगा टू वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था हमारा लास्ट सेंटेंस। और इसी के साथ हमारे पैसिव वॉइस जो है वो सॉरी एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस या चेंज ऑफ वॉइस बोल सकते हैं, ये हमारे ख़त्म होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे था हमारा जो है थ्योरी पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसके। तो ये थ्योरी पार्ट जो था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको बार बार आप पढ़ना, इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके, और इसको बार बार पढ़ना, आपको ये समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।